हे गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार स्टेट टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को लेके आई हूँ ऑफिशियल आंसर की के साथ, जो 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले हम इसके पहले की वीडियो में 10 तारीख वाले वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पी धन ताम्बर, ऑप्शन बी पीताम्बर पीताम्ब धन र, ऑप्शन सी पित धन अंबर, ऑप्शन डी पिता धन बर। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पित धन अंबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नौ धन इक, ऑप्शन बी ना धन विक, ऑप्शन सी नावी धन क, ऑप्शन डी न धन अविक। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नौ धन इक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प्रह धन ती धन एक, ऑप्शन बी प्रत्य धन एक, ऑप्शन सी प्रह धन एक, ऑप्शन डी प्रति धन एक। आपका उत्तर हो जाएगा प्रति धन एक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण से के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी उपसर्ग संधि। आपका उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी समास संधि। तो आपका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 दिया है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो यहाँ दिया है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है आंसर में बहुव्रीहि समास, जो कि रॉन्ग है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चतुरानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिकूल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। देव जो महान है में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गद्यांश दिया है, इसको पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। यहाँ क्वेश्चन दिया है, फसलें और पके फल किसकी देन है। ऑप्शन ए नदियों की, ऑप्शन बी पहाड़ों की, ऑप्शन सी मिट्टी की, ऑप्शन डी लोगों की। यहाँ आपका उत्तर दिया है ऑप्शन ए नदियों की। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया है, सपूत शब्द का कौन उपसर्ग है। सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए दिया है स, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सब, ऑप्शन डी पूत। तो सपूत में स उपसर्ग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, तन से या धन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का मुख्य धर्म है। यहाँ पे प्रश्न दिया है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है।
प्रत्यय पूछा है। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी जिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक में इक उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऊपर वाला ही गद्यांश नीचे दिया है। उसका धर्म है वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परिधि ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परिहित कर सकता है। वह मन से, तन से या धन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परिहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परिहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, परहित के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ऑप्शन ए दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, ऑप्शन बी संकट में छोड़ देना, ऑप्शन सी कुमार्ग पर भेजना, ऑप्शन डी अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पद दिया हुआ है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? परिजन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी परि, ऑप्शन सी जन, ऑप्शन डी परा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा परि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ भी वही दिया है पद्य, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? न्याय का विलोम पूछा है। ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी अन्याय, ऑप्शन डी इंसाफ। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अन्याय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर। आप कल कहाँ गए थे? इस वाक्य का उदाहरण है ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। शुद्ध वाक्य बताइए। प्राण निकल गए, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत से गिर गया। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मुझे घर जाना है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो क्रिया के अनुसार अकर्मक और सकर्मक 2 होती हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, किस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए दाता दानी, ऑप्शन बी भेड़ बकरी, ऑप्शन सी लेखक कवि, ऑप्शन डी ब्राह्मण ब्राह्मणी। आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण ब्राह्मणी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, ऑप्शन बी सुंदरतर सुंदरता सुंदर सुंदरतम, ऑप्शन सी सुंदरतम सुंदर सुंदरतर, ऑप्शन डी दिया है सुंदर सुंदरतम सुंदरतर। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। दिन कटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए दिन बीतना, ऑप्शन बी राह बीतना, ऑप्शन सी शाम बीतना, ऑप्शन डी समय बीतना। दिन कटना यानी समय बीतना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बगल में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है ए नंबर, नगर में छोरा गुम हो जाना, बी नगर में शोर मचाना, ऑप्शन सी नगर में घूमना,
ऑप्शन डी वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बेफिक्र होना, ऑप्शन बी फिक्रमंद होना, ऑप्शन सी घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, ऑप्शन डी चिंतित होना। इसका उत्तर हो जाएगा बेफिक्र होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए घर में सांप निकलना, ऑप्शन बी कपटी मित्र, ऑप्शन सी सच्चा मित्र, ऑप्शन डी सांप मारना। आपका उत्तर हो जाएगा कपटी मित्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर। कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बाधा उत्पन्न होना, ऑप्शन बी कांटा चुभना, ऑप्शन सी मायूस होना, ऑप्शन डी बाधा दूर होना। आपका उत्तर हो जाएगा बाधा दूर होना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए भारी विपत्ति आना, ऑप्शन बी संकट टलना, ऑप्शन सी पहाड़ पर घूमना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारी विपत्ति आना। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए चादर ओढ़कर सोना, ऑप्शन बी चादर से पैर ढकना, ऑप्शन सी कंजूस होना, ऑप्शन डी आय से अधिक व्यय करना। आपका उत्तर हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए भूकंप आना, ऑप्शन बी सुनामी आना, ऑप्शन सी धैर्यवान बनना, ऑप्शन डी विचलित होना। उत्तर आपका हो जाएगा विचलित होना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए शुभ नक्षत्र आ गया है, ऑप्शन बी संतोष को क्षमा कर दो, ऑप्शन सी यमुना का पानी गंदा हो गया है, ऑप्शन डी शाम को सब्जी ले जाना है। उत्तर आपका हो जाएगा संतोष को क्षमा कर दो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ऑप्शन बी हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ऑप्शन सी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ऑप्शन डी मुझे बाजार जाना है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा रेडियो की उत्पत्ति किसने की, अशुद्ध है, क्योंकि उत्पत्ति नहीं आविष्कार होता है। 33 नंबर प्रश्न दिया। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ऑप्शन बी यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ऑप्शन सी वह हाथी पागल हो गया, ऑप्शन डी खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। आपका उत्तर हो जाएगा खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यही अशुद्ध है। खरगोश को काटकर नहीं बल्कि गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। 34 नंबर प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह खाना खाएगा, बी उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, सी विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन डी भिखारी को थोड़े चावल दे दो। आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, बी पेड़ पर कोयल कूक रही है, सी वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, डी मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। आपका उत्तर हो जाएगा वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी समास पदबंध, ऑप्शन डी विशेषण पदबंध। आपका उत्तर हो जाएगा समास पदबंध, ठीक है, ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण पदबंध। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है में क्रिया पदबंध हो गया, यहाँ कार्य करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। ऑप्शन ए क्रिया पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। यहाँ हो जाएगा क्रिया पदबंध, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी विशेषण पदबंध। नाव पानी में डूबती चली गई यानी क्रिया पदबंध है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन सी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन डी क्रिया पदबंध। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है में विशेषण पदबंध होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न दिया है। रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रोया नहीं जाता है यहाँ में भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुंदर पेंटिंग बनाई है यानी कर्मवाच्य, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी बोलने का विषय, ऑप्शन डी कहावत। वाच्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बोलने का विषय, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है। रमेश खेलता है, राजू सो गया, बच्चा से उठा नहीं जाता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चा से उठा नहीं जाता है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सोनार गहने बनाता है में कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए सीता ने झूठ कही थी, ऑप्शन बी बहुसंख्यक मनुष्य आए थे, ऑप्शन सी भाई बहन जा रही हैं, ऑप्शन डी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह आपका उत्तर हो जाएगा निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। एक और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अच्छा अशुद्ध वाक्य, यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, ऑप्शन बी मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ऑप्शन सी बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी, ऑप्शन डी तमाम देश भर में यह बात फैल गई। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए झूठी गवाही मत देना, ऑप्शन बी यह काम आप पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, ऑप्शन डी वह हर समय मूर्खों की तरह लड़ते रहे। आपका उत्तर हो जाएगा झूठी गवाही मत देना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, ऑप्शन बी कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, ऑप्शन सी यह किताब का क्या मोल है, ऑप्शन डी आपका सब काम गलत होता है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं वाक्य के, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। शब्द शक्ति के भेद हैं। ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अभिधा, लक्षण और व्यंजना तीनों होते हैं शब्द शक्ति के भेद। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न दिया है। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए व्यंग्य, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्य कहते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ऑप्शन बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, ऑप्शन सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, ऑप्शन डी लक्षणा या व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन जो हम क्लास लिए उसमें एकदम सेम टू सेम यही है दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए व्यंजना, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो व्यंग कर रही है तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न दिया है। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उभयालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी शब्दालंकार, ऑप्शन डी भावालंकार। तो शब्दालंकार में शब्द के कारण रमणीयता उत्पन्न होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताएं। ऑप्शन ए अतिशोक्ति, ऑप्शन बी विप्सा, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी विरोधाभास। तो यहाँ विभावना हो जाएगा, विभावना अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी सियमक, ऑप्शन डी रूपक। चारु चंद्र की चंचल किरणें चौड़ की आवृत्ति हुई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। नई पराग नई मधुर मधुर नई विकास यही काल अली कली हिसो बंध्यो आगे कौन हवाल। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी अनुप्रास। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, यह बिहारी का दोहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न दिया है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी प्रतीप, ऑप्शन डी अन्वय। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतीप। उपमा का उल्टा अलंकार होता है प्रतीप। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर।
गंधमय ने पिया मधोस कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी दृष्टांत, ऑप्शन सी असंगति। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा असंगति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान, ये तो कोटेशन है। यह कथन किसका है पूछा है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी वर्तमनी, ऑप्शन डी वेदव्यास। ये आपका उत्तर हो जाएगा वेदव्यास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो उपमा को अलंकार का शिरोरत्न माना जाता है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का एक अन्य नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। सुबरन को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी रूपक। आपका उत्तर हो जाएगा श्लेष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ऑप्शन बी मोहन तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, ऑप्शन सी को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, ऑप्शन डी मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। चार ऑप्शन ए हो गया अनुप्रास अलंकार, और बी हो गया यमक अलंकार, और सी हो गया श्लेष अलंकार। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न दिया है। रूपक ढूंढे, रूपक अलंकार बताना है इसमें कौन है? ऑप्शन ए शशिमुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, बी मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, सी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, डी रघुपति राघव राजा राम। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शशिमुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न दिया है। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय का पाट खोल दो तुम में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न दिया है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। यहाँ मानो दिया हुआ मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। अब दिया है 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी मानो शब्द है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी विभान। यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न दिया है। मुख मानो चंद्र, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभान, ऑप्शन डी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है। पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मनु फुलवारी, यहाँ मनु शब्द दिया है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी विभावना। आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। 75 में प्रश्न दिया। मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज दृगपग पोछन को करे भूषण पाय अंदाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न दिया है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। आपका उत्तर हो जाएगा विरोधाभास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न दिया। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न भी हंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावन, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी विरोधाभास। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 में प्रश्न दिया है। मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विभावन, ऑप्शन डी विरोधाभास। यह आपका उत्तर हो जाएगा विरोधाभास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न देखिए। जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष,
ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी विरोधाभास। आपका उत्तर हो जाएगा विरोधाभास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुलगती अनुराग की आग, जहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी विरोधाभास। आपका उत्तर हो जाएगा विरोधाभास, ऑप्शन डी। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न दिया है, छंद के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए ह्रस्व, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी ह्रस्व और दीर्घ, ऑप्शन डी प्लुत दीर्घ स्वर है। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी प्लुत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त स्वर में गुरु वर्ण होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 1 लघु और 2 गुरु, ऑप्शन बी 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, ऑप्शन सी 1 लघु 2 गुरु, ऑप्शन डी 2 गुरु और 1 लघु। यह आपका उत्तर हो जाएगा यगड़ य माता यानी 1 लघु और 2 गुरु, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ आपका उत्तर गलत दिया है, 1 लघु और 2 गुरु। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 84। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए लघु लघु लघु, ऑप्शन बी गुरु गुरु गुरु, ऑप्शन सी लघु गुरु लघु, ऑप्शन डी गुरु लघु लघु। तो आपका उत्तर हो जाएगा नसल यानी लघु लघु लघु। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। ऑप्शन ए इंद्रवज्रा, ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन सी मंजू मालिनी, ऑप्शन डी भुजंग प्रियाति। आपका उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा। इसमें 11 वर्ण होते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़ 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए कवित, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी और वह दोनों, ऑप्शन डी द्रुत विलंबित। आपका उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए इंद्रवज्रा, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी मंदाक्रांता, ऑप्शन डी बसंत तिलका। उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशिदिन जिसके ध्यान में थी बिताती। ऑप्शन ए मालिनी, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन डी भुजंग प्रियाति। आपका उत्तर हो जाएगा मालिनी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है। घनाक्षरी छंद है। ऑप्शन ए वार्णिक, ऑप्शन बी मात्रिक, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन डी सममात्रिक। तो घनाक्षरी वार्णिक छंद है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भरत मुनि। साहित्य दर्पण पुस्तक जो है आचार्य विश्वनाथ की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बूंदे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी प्रसाद गुण, ऑप्शन सी माधुर्य गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ वीरता दिखाई दे वहाँ ओज गुण होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओज गुण। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रसाद गुण, ऑप्शन बी माधुर्य गुण, ऑप्शन सी ओज गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा प्रसाद गुण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसका कथन है? आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य भरतमुनि, आचार्य कुंतक। तो ये वामन का कथन है। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी वैदर्भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदर्भी रीति जो है वामन के अनुसार माना गया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए
वात्सल्य, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी हास्य। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। 98 प्रश्न देखते हैं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार, ऑप्शन बी प्रलंब श्रृंगार, ऑप्शन सी हास्य श्रृंगार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी परिहरी निमेषे, भक्ति किस रस का उदाहरण है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी करुण रस। तो उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 100 नंबर प्रश्न है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए आचार्य मम्मट, ऑप्शन बी आचार्य भरतमुनि, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन डी आचार्य राजशेखर। तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो आज का 100 प्रश्न जो हिंदी का है वो हम देख लिए हैं, और अगली वीडियो में फिर पीजीटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।